संत मत धारा आपकी सेवा में प्रस्तुत। जो चाहता है प्रभु प्यारा वो आओ संत मत धारा। भक्ति भेद बता कर सारा वो कर दे भव के पारा। जो चाहता है प्रभु प्यारा वो आओ संत मत धारा। भक्ति भेद बता कर सारा वो कर दे भव के पारा। जो चाहता है प्रभु प्यारा। परम पूज्य सदैव स्मरणीय सदगुरु साहिब की जय हो। सतनाम साहिब। आदरणीय सर्व संतों की जय हो। उपस्थित आदर के योग प्रभु प्रेमी एवं जिज्ञासु आत्माओं, हम सभी पूर्ण पिता परमात्मा सभी सृष्टियों के रचनहार कुल मालिक हम सबके जीवन का आधार उनकी महिमा को सुनने के लिए एकत्रित हैं। मेरी सभी से अर्ज है कि मैं कोई जगत गुरु नहीं, कोई महाराज नहीं, कोई महामंडलेश्वर नहीं। मैं केवल सभी संतों की चरणों की धूल हूँ और आपका भक्ति मार्ग में सहायक हूँ। मैं अपनी सीधी साधी टूटी फूटी भाषा में, संदुकड़ी भाषा में भक्ति भेद के गूढ़ रहस्यों को उजागर करने वाले विचार आपके समक्ष रख रहा हूँ। यदि अच्छे लगे अपनाएं, नहीं तो गैर जरूरी समझकर विसार दें। मनुष्य स्वभाव से स्वार्थी है। हाव्स लाक रूसो ये पश्चिम देशों के फिलोसफर हुए हैं। इन्होंने लिखा मनुष्य के बारे में, रीड करके पूरा पढ़ के मनुष्य के स्वभाव को पढ़ के लिख दिया। ह्यूमन बिगिंस इन सेल्फिश बाय नेचर। मनुष्य स्वभाव में ही स्वार्थी है। नकारात्मक सोच बहुत जल्दी ग्रहण करता है, ये सकारात्मक बहुत कठिन है। मन ने की कर ले 2 दिन का मेहमान। थोड़ी सी उम्र मिली है, भलाई कर जग में तेरा भी भला होगा। आज से करेगा तो आज भी होगा, कल करेगा कल भी होगा। अंत भले का भला। कर भला होगा भला, अंत भले का भला। अंत भले का भला। कर बुरा होगा बुरा, अंत बुरे का बुरा। जो व्यक्ति दूसरे के दुख में शामिल नहीं होता, दूसरे के दुख में उसका सहयोगी नहीं बनता, वह स्वार्थी है। जब परमार्थी बनना है ना, अपने परिवार से बाहर जाएगा मनुष्य। ध्यान से सुन लो, अपने परिवार से बाहर जाएगा। दूसरे परिवारों के लोग मिलेंगे उसको, पीड़ा में आएंगे, दुखी आएंगे, दुख प्रकट करेंगे, उनको सांत्वना देगा। सुखों की खान है नाम, सच्चा नाम, सतनाम। वो डोरी उनको पकड़ाएगा। वो
क्या कहता है वो? सतनाम का सिमरन कर लो भाई, और कहीं सुख नहीं मिलेगा, या सुख मिलेगा तुम्हें। सतनाम का सिमरन करने से सुख मिलता है। सतनाम के सिमरन से नर भवसागर तिर जाई, भवसागर से पार हो जाता है। क्या है ये परमार्थी कर्म है। अपने घर के स्वार्थों को छोड़ के जो दूसरे घरों में चला गया, वह उनका बनने जा रहा है, उसका परिवार व्यापक होने जा रहा है। अब ध्यान से सुन लो, जितना ज्यादा औरों के कल्याण के लिए जाएगा, उतना ज्यादा परमार्थी कर्म बनता जाएगा उस व्यक्ति का। भक्तिर भगवान तो बहुत बाद में मिलेगा, पहले तो रोते हुए लोग आएंगे उसके पास, उनके आंसू पोंछेगा वो। हाँ भाई क्या बात है, बता क्या दुख है तुझे, पूछेगा, सुनेगा, उपाय बताएगा, उसको प्रिय लगेगा वो आदमी। प्रचारक जो गुरु लोग हैं, वो दूसरों के घरों में चले जाते हैं, किस चीज के? प्रेम से डोरी जुड़ जाती है उनकी। क्यों धन देने जाते हैं क्या उन्हें घर में? बताओ, किसी गरीब का 2 लाख रुपए भेजे हों मनी ऑर्डर द्वारा किसी गुरु ने, ऐसा कुछ भी नहीं है। प्रेम की डोरी से जोड़ते हैं वो दूसरों को, और प्रेम ही परमात्मा का रूप है, अटूट रिश्ता है वो। आपने सुना है, देखा भी है, बहुत गुरुओं के शिष्य उनके प्रति समर्पित होते हैं, दिन रात सेवा में रहते हैं, अंध भगत होते हैं उनके, एक भी बात उनके विरुद्ध नहीं सुनते वो लोग। क्या दे दिया गुरु ने? क्या दिया उनको? कुछ तो दिया होगा भाई, कुछ तो दिया होगा। परमार्थी कर्म जो है यही है, नेकी कर ले। जोरू लड़का कुटुंब कबीला, 2 दिन का तन मन का मेला। पत्नी, पुत्र, भाई, बहन, माता, पिता, परिवार, रिश्तेदार, 2 दिन का है ये मिलाप। छूट जाते हैं पीछे। जाने वाला जब जाता है, उसके बच्चे, पत्नी, भाई, बहन रोते रहते पीछे, खूब फूट फूट के रोते हैं। न बोलता, न सुनता, न देखता, न कोई जवाब देता वो। उस दुख में परमात्मा याद आता है मनुष्य को, थोड़े दिन याद आता है, क्योंकि वक्त समय भुला देता है धीरे धीरे। फिर वही रूटीन हो जाता है, फिर वही काम धंधे, फिर वही सारा कुछ, वही सामग्री। 1 वर्ष 2 वर्ष के बाद उसको भूलने लग जाते हैं, भूल जाते हैं। फिर होता है ऐसा ही, यही होता है यहाँ पे। जोरू लड़का कुटुंब कबीला, 2 दिन का तन मन का मेला। थोड़े दिनों का मिलाप है ये, मेला है, फिर मेला तो बिछुड़ता है भाई। अंत समय हंस जाए अकेला, तज मन माया मंडान। सारा माया, संपत्ति,
जमीन जायदाद ऊंचे पद सब छोड़ जाता है। कहां से आया कहां जाएगा, तन छूटे मन कहां समाएगा, अंतमता सोगता। आया कहां से था वो तो छोड़ दो, अब जाएगा कहां इसका फैसला दे रखा संतों ने। श्री गीता अध्याय 8 श्लोक 5, 6, 7। 5 में कहते हैं अर्जुन, जो अंत काल में मेरा सिमरण करता हुआ देह त्याग कराता है वह मुझे प्राप्त होता है। अध्याय 8 का श्लोक 5 है। 6 में कहते हैं अर्जुन, जीवन पर्यंत जिन कर्मों को किया है भाव से वही मुख्य कर्म अंत काल में याद आता है। इसीलिए अर्जुन तुम अध्याय 8 श्लोक 7 में तस्मात् सर्वेषु कालेषु मामनुसर युद्ध च मैं अर्पित मनोबुद्धिर्ममेव असंशयम्। हे अर्जुन, युद्ध भी कर, लगातार सिमरण भी कर। गृहस्थी एक युद्ध है, गृहस्थ आश्रम युद्ध है, आसान नहीं है। कुछ लोग पता क्या होता है, गृहस्थी के कठिन कामों को देखकर डर जाते हैं। क्या करते हैं, सन्यासी बन जाओ जी, घर को छोड़ दो, फिर क्या होगा, फिर भिखारी तो बनेंगे। बिना कमाए कौन देगा तुझे भोजन। लिखा है धर्मशाला में 3 दिन तक आप रह सकते हो, 3 दिन के बाद भाई बताओ रिन्यू करो, नहीं तो सीधा बोल देगा मैनेजर, कुछ काम कर भाई, या सेवा कर, झाड़ू पोछा कर या कुछ कर, लिखत वाला पढ़ा लिखा तो कुछ लिखाई कर। अब बोलेगा वो मैनेजर साहब, अगर कुछ करना है होता तो मैं घर से क्यों आता। कहता है फिर मुफ्त में तो भाई यहाँ भी नहीं है, 3 दिन तुझे भोजन दे दिया 2 टाइम पे, रहने को चारपाई थी, ऊपर पंखा लगा हुआ है, सेठों धर्मशाला बना रखी है, अब ठाठ से तो 3 दिन रह लिया। अब अगर लगातार रहना है यहीं पे तो कमाना पड़ेगा। फिर तो जी मैं घर ही कमा लेता, फिर तूने गलती करी आके, तुझे कौन रोकेगा बताओ। तो जाइए आश्रमों में, वहां पहले से बैठे कार्यकर्ता सेवादार बैठे हैं। अब 2 टाइम तो अच्छा भोजन मिला, मुफ्त में मिला, सो गया, अब दिन तीसरा निकलेगा, हाँ भाई कहाँ से आया है बता चौधरी जी, जी घर वालों से नहीं बनी, अच्छा भाई फिर कब तक ठहरेगा हमारे पास बता दे, जी सुना था सदा व्रत आपके तो मुफ्त में भंडारा मिलता है। कहता भाई तू करने योग्य है, ये आश्रम है, कुछ सेवा कर ले। जी क्या सेवा करूं, कुछ भी कर। वहां भी करवाएंगे भाई सेवा। बढ़िया था, घर में था, कम से कम घर वाले के बाद तो देख लेते कि इसको बुखार है, इस पे आज काम ना करवाओ। बाहर कोई नहीं देखता बुखार बुखार है, ड्यूटी आवर जमा तो जाइए अपनी ड्यूटी पे भाई। फिर घर में ही तो काम करके समय निकाल के भक्ति कर लेता। श्री गीता अध्याय 8 श्लोक 7 में कह रहे हैं, हे अर्जुन युद्ध भी कर, निरंतर सिमरण कर। मामना सुर युद्ध च सुमर मैंने सिमरण करना। युद्ध भी कर, गृहस्थी युद्ध है, यू भी करो। गृहस्थी वाले युद्ध में भी शामिल हो जाओ, निरंतर सिमरण भी करो। इस प्रकार मन बुद्धि को मेरे अर्पण करके मेरे से असंशय निसंदेह
तो मुझे प्राप्त होगा। क्या कहा है? जीवन पर्यंत जो मुख्य कर्म तूने किया अर्जुन, अंत काल में सामने खड़ा हो जाएगा वो, वही तेरी गति सिद्ध करेगा। अंतमता सोगता। इसलिए साहिब ने कहा है श्वास श्वास सिमरण करो, व्यर्था श्वास मत खोए, न जाने श्वास का आवन होए न होए, क्या पता कब अंत हो जाए। दृष्टांत था, एक दोस्त मेरा, 3-4 साल पहले की बातें हैं। वो सैर पे जा रहे थे सुबह सुबह 5 बजे। वो आदमी उनके साथ सैर हर रोज करता था। सैर करके बेंच पे आगे बैठ गया। वो सैर करते करते 50 फुट दूर थे उससे। बेंच पे बैठा बैठा वो नीचे गया, उठाया, खत्म खत्म, कुछ नहीं। कहता ऐसी मौत देखी, कुछ नहीं बोल के गया, कुछ नहीं बता के गया। इस दम का कीवे भरोसा, आए आए न आए तो न आए भाई, इतनी निकट मौत है। आखिर तुझको कौन कहेगा गुरु बिन न आत्म ज्ञान, भेदी गुरु के बिना आत्म ज्ञान परमात्म ज्ञान नहीं मिलता मनुष्य को। और जब तक आत्म ज्ञान नहीं मिलता तब तक मनुष्य जीवन में पशु की करनी कर रहा है वो मानव। भक्तिहीन नर पशु समाना। श्रोणी गोस्वामी जी महाराज समझाते कहते हैं भक्तिहीन पशु समाना। 5 कार्य पशु और मनुष्य समान रूप से करता है। खाना, भूख मिटाना पशु भी मिटाता है, मनुष्य भी मिटाता है। निंद्रा पशु को भी आती है, निंद्रा मनुष्य को भी आती है। मौत का भय पशु को भी है, मनुष्य को भी है। नंबर 4, बाल बच्चे पैदा वो भी करता है, मनुष्य भी करता है। नंबर 5, रहने के लिए बिल, गुफा या क्या बोलते हैं, पक्षी बनाते हैं, घोंसला, वो तो भी बनाते हैं। मनुष्य घर बनाता है पक्के। 5 बात तो पशु में और मनुष्य में समान ही तो है। भिन्न है एक बात, ये कर्म योनि है। भक्ति कर्म केवल मनुष्य तन में होता है, अन्य तनों में भक्ति कर्म नहीं होता। वहां भोग मिलता है, वो गुलाम योनियां हैं, वहां दंड मिलता है। कर्म करने का अधिकार केवल मनुष्य तन को है। श्री गीता अध्याय 2 श्लोक 47 में फरमाया हुआ है कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्मफल हेतु भूर्मा तेषु कर्मणि। हे अर्जुन, कर्म करने का अधिकार तो तेरा है, फल पे तेरा अधिकार नहीं है। फल के लिए तो तू गुलाम हो गया, हेतु हो गया। कर्म करते ही गुलाम है। कैसे? सुन लो, किसी ने जहर पी लिया, अधिकार था, आजाद था, पी तो लिया, अब जो फल मिलेगा उस पे उसका अधिकार नहीं है। दुखी होगा, पीड़ा होगी, तिल मिलाएगा, वो कहेगा मुझे बचा लो। तू तो आजाद था भाई, इतने कर्म कर दिया, फल के लिए तो तू आजाद नहीं, अब तो गुलाम हो गया। दूसरे जिंदा मनुष्य कोशिश करते हैं उसको बचाने की,
डॉक्टर के पास, वैद्यों के पास खूब ले जाते हैं। देखो तुम कर्म कर दिया, फल सामने आ रहा है। कर्म योनि है मनुष्य तन, और मुख्य कर्म जो इसको करना चाहिए वह तो भाई गुलाम बनाने वाले कर्मों को काट के आजाद करने वाले नुक्तों को, युक्तियों को प्राप्त करे, तभी आजाद होगा। कौन है तेरा सच्चा साईं, झूठी है ये जग असनाई। तेरा सच्चा साथी कौन है मनुष्य, बता। इस जगत के सहारों को सहारा मानता है। माता पिता के यहाँ आते हैं सभी, हम भी आए। दूर तक साथ देने तो माता पिता भी नहीं रहते यहाँ पर। जाते हो कहते हैं वो, निकट है मौत भाई, बहुत उम्र हो चुकी है पुत्रों, हम जा सकते हैं कभी भी, संभलो जी। आप तो आए थे, हम तुम्हारा पालन पोषण किया, शिक्षा दिलवाई, तुम्हारे लिए मकानात बनवाए, सारा सामान भर दिया भाई, सदा हम नहीं रहेंगे तुम्हारे साथ। झूठी है ये जग असनाई। जग के जितने संबंध हैं सब क्षणिक हैं, छूटने वाले हैं। कह रहे हैं वो, कौन ठिकाना है तेरा भाई, क्या बस्ती क्या गांव। कहाँ जाएगा भाई, कौन से गांव जाएगा, कौन सी बस्ती में जाएगा, सोच ले। कह रहे वो, रहे जमाल कूप ज्यों भरता, आवत जात भरा और रीता। कूप होता है कुआं, कुएं में से पानी भरते, पहले रहे कुएं, अब तो पंप सेट लगा के वाटर सप्लाई घर घर भेज दी टूटियां। पहले कुओं पे पानी भरने जाते थे भाई, बाल्टी से, मटके से, नीचे रस्सी जाती थी, भर के बाहर निकालते थे, और बाहर निकालते निकालते नीचे से पानी है वहाँ पे, चौवा सिस्टम है। कैसा गजब कर रखा है मनुष्य के लिए, देखो तो। किसी रीछ ने, किसी शेर ने कुआं नहीं खोदे आज तक, मनुष्य ने कुएं भी खोदे, पानी भी निकाल लिया नीचे से, मीठा मीठा जल पीता। ये तो रेट होता है, एक किसान होता है, एक किसान अपने खेत में कुआं खोद के रेट चलाता था पहले। लोहे की एंगलों पे लोहे की बाल्टियां फिक्स होती थी, और नीचे जाके भर के पानी में, और वो भर के चलती थी, और खाली हो के नीचे भरने जा रही थी। क्या हो रहा है ये, भरा और रीता, भरा और रीता। हम क्या कर रहे हैं, आए मनुष्य जन्म में, फिर खाली, फिर भरेंगे, फिर खाली, फिर 84, फिर आए। युगों युगों से मरता जीता, क्यों करता अभिमान। जब तक कर्म नहीं कटते आत्मा के, पड़े हुए कर्जा है कर्मों का, तब तक ये अमरलोक नहीं जा सकती। शर्त है ये। एक संत जी की श्री वाणी आ रही है, इसको लेते हैं, भजन के माध्यम से है। वो अपनी श्री वाणी में फरमाते हैं, हम भक्तों की आँखों में और भगत हमारी आँखों में, पल
पल भर ना नजर से दूर करूं, ऐसी सिफत हमारी आंखों में। हम भक्तों की आँखों में और भगत हमारी आँखों में, पल भर न नजर से दूर करूं, ऐसी सिफत हमारी आँखों में। हम भक्तों की आँखों में और भगत हमारी आँखों में, पल भर न नजर से दूर करूं, ऐसी सिफत हमारी आँखों में। जो मुझको भजे मैं ताही भजूं, नहीं जात कुजात का ख्याल करूं। जो मुझको भजे मैं ताही भजूं, नहीं जात को जात का ख्याल करूं। जो कहे सो करूं ना टरूं कब हूँ, जो कहे सो करूं ना डरूं कब हूँ। निज भगत हमारी आँखों में। हम भक्तों की आँखों में और भगत हमारी आँखों में, पल भर न नजर से दूर करूं, ऐसी सिफत हमारी आँखों में। हम भक्तों की आँखों में और भगत हमारी आँखों में। परण अपना टार देत पल में, परण भगतों का नहीं टारत हूँ। प्रण अपना टार दे पल में, प्रण भगतों का नहीं टारत हूँ। भगतों की सूरत झूलती है, भगतों की सूरत झूलती है, हर वक्त हमारी आँखों में। हम भगतों की आँखों में और भगत हमारी आँखों में, पल भर न नजर से दूर करूं, ऐसी सिफत हमारी आँखों में। अमरापुरी ना निवास करूं, नहीं योगी के मन वास करूं। अमरापुरी ना निवास करूं, नहीं योगी के मन वास करूं। अपने भक्तों के पास रहूं, अपने भक्तों के पास रहूं। ऐसा प्रेम हमारी आँखों में। हम भक्तों की आँखों में और भगत हमारी आँखों में, पल भर न नजर से दूर करूं, ऐसी सिफत हमारी आँखों में। जो बेचे तो बिक जाऊं मैं, जो काम कहे कर ला
सर्व सब देऊं मैं, जो मांगे तो सब दे दूं मैं। है मुक्ति हमारी आँखों में, हमें भक्तों की आँखों में और